वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज में हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं। पिछले 4 लेक्चर से लगातार हम एमएस एक्सेल में वर्कशीट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है सीख रहे हैं। हमने ये समझा है कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट को हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में हम उसके अलग अलग पोर्शंस को, अलग अलग डाटा रेंजेस को प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि एमएस एक्सेल में काम करते वक्त अगर हमें अपनी वर्कशीट किसी और यूज़र के साथ शेयर करनी है तो हम उसे कुछ स्पेसिफिक राइट्स भी दे सकते हैं, जैसे वो नई रो को इंसर्ट कर सके, किसी कॉलम को डिलीट करने का उसको राइट दे दिया तो आप अलग अलग परमिशंस यूज़र्स को दे सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि हम फार्मूला को कैसे हाइड कर सकते हैं प्रोटेक्टेड वर्कशीट में। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में अलग अलग डेटा रेंजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए उन सभी डेटा रेंजेस को हम इंडिविजुअल पासवर्ड से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी कहूँगा कि इस लेक्चर को, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे, इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लाइक तो करते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो वो भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इन लेक्चर्स को करने में, इनको क्रिएट करने में, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से, कमेंट से, शेयर से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और भी बढ़िया लेक्चर्स लेकर आते हैं। क्योंकि सारा काम मैं खुद ही करता हूँ, इसकी बाद में एडिटिंग, थंबनेल्स क्रिएट करने वो मुझे खुद ही करने होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चर्स को शेयर करें ताकि किसी और स्टूडेंट्स के पास भी जो कि एमएस एक्सेल को अच्छे से सीखना चाहते हैं उन तक भी ये वीडियोज़ पहुँचे। तो चलिए देर न करते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल में हम प्रोटेक्ट वर्कशीट टॉपिक कर रहे हैं। इसके थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी पर्टिकुलर वर्कशीट के स्पेसिफिक पोर्शन को कुछ परमिशंस अलाउ कर सकते हैं। तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स को फिल करेंगे। यहाँ पर वो टीचर मार्क्स फिल करेगा जो सी लैंग्वेज टीच करता है। यहाँ पर वो मार्क्स फिल करेगा जो सीएन लैंग्वेज या सीएन सब्जेक्ट टीच करता है। यहाँ पर वो टीचर मार्क्स फिल करेगा जो सीओए सब्जेक्ट फिल करता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर पोर्शन पर चेंजेस अलाउ कर देंगे, यानी मार्क्स फिल करने अलाउ कर देंगे इनको अनलॉक करके, और बाकी सभी को हम लॉक कर देंगे। और प्रोटेक्शन लॉक पर अप्लाई होती है, अनलॉक पर अप्लाई नहीं होती। ये हमने प्रोटेक्शन के थर्ड लेक्चर में किया था। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है, इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब ये शीट मैं सी लैंग्वेज के टीचर को सीएन के या सीओए के टीचर को भेजता हूँ तो टीचर ने गलती से मार्क्स यहाँ पर एंटर करने थे। जैसे यहाँ पर 34 लिखना था, उसने मार्क्स गलती से यहाँ पर एंटर कर दिए, यानी सीएन वाले सेल में एंटर कर दिए। ये काम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हो सकता है, यानी आपने एक सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने थे, आपने 2 के एंटर कर दिए, या आपको मार्क्स यहाँ पर एंटर करने थे, आपने यहाँ पर एंटर कर दिए, या आपने यहाँ पर अपने मार्क्स एंटर किए लेकिन सी के मार्क्स में आपने कुछ चेंजेस कर दिए। मैं ये चाहता हूँ कि एक टीचर दूसरे टीचर के मार्क्स में चेंजेस ना कर सके। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे इस पर्टिकुलर रेंज को अलग प्रोटेक्ट करना होगा, इस पर्टिकुलर रेंज को अलग पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करना होगा, इस पर्टिकुलर रेंज को अलग पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करना होगा। जब मैं इस वर्कशीट को सी लैंग्वेज के टीचर के पास भेजूंगा तो मैं साथ में वो पासवर्ड भी भेजूंगा जिससे ये पर्टिकुलर पोर्शन अनलॉक हो जाएगा और टीचर इसमें चेंजेस कर सकेगा। इसी तरह से जब ये वर्कशीट सीएन के टीचर के पास पहुंचेगी तो उसके पास एक पासवर्ड भी सेंड किया जाएगा। उस पासवर्ड को यूज़ करके वो इस पर्टिकुलर पोर्शन को अनप्रोटेक्ट कर लेगा और यहाँ पर जो डेटा उसने एंटर करना है वो डेटा एंटर कर लेगा। चलिए हम इस चीज़ को करके देखते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आप इस रेंज को सिलेक्ट कर लें। इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आप रिव्यू टैब में जाएं। रिव्यू टैब में आने के बाद आप यहाँ पर चेंजेस ग्रुप में अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर दें। अब इस रेंज का आपको नाम देना है। मैं इस रेंज का नाम रख देता हूँ सी लैंग्वेज। मैंने इस रेंज का नाम सी लैंग्वेज रख दिया जो कि सब्जेक्ट का नाम है। उसके बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड दूंगा। मैंने यहाँ पर ABC पासवर्ड दे दिया है। देने के बाद मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करूँगा। ये मुझे वही पासवर्ड दोबारा से कन्फर्म करने के लिए बोल रहा है। मैं यहाँ पर फिर से ABC एंटर कर दूंगा। करने के बाद ओके पर क्लिक करूँगा। उसके बाद इस रेंज पर वो पासवर्ड लग चुका है।
अब मुझे सेकंड रेंज पर यानी कि CN रेंज पर वो पासवर्ड लगाना है। उसके लिए मैं यहाँ पर न्यू पर क्लिक करूँगा। न्यू पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसका नाम CN रख दूंगा, रेंज का नाम। उसके बाद मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा। हटाने के बाद यहाँ से एक नई रेंज लूँगा। ये रेंज लेने के बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड लगाऊंगा। वहाँ पर मैंने ABC लगाया था, यहाँ पर मैं DEF लगा लेता हूँ। लगाने के बाद मैं ओके पर क्लिक करूँगा। फिर से यहाँ पर DEF को टाइप करूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर थर्ड जो मेरा सब्जेक्ट है COA का, उसके ऊपर रेंज के ऊपर पासवर्ड लगाऊंगा। यहाँ न्यू पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर COA लिखूँगा। COA लिखने के बाद इसको यहाँ से हटा दूंगा। हटाने के बाद इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा। इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड दूंगा। ABCDEF पहले दिया था, अब यहाँ पर GHI पासवर्ड दे दूंगा। GHI पासवर्ड देने के बाद ओके पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर GHI लिखूँगा, ओके पर क्लिक कर दूंगा। मैं एक सीरियल ऑर्डर में पासवर्ड दे रहा हूँ ताकि मुझे याद रखें, आप कैसे भी पासवर्ड दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर दें। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें। मैंने इन दो पर अभी किसी तरह का कोई रेंजेस पर पासवर्ड नहीं दिया है, क्योंकि फिर लेक्चर जो है वो लेंथी हो जाता है। मैं आपको ये वर्कशीट दे दूंगा। अब मुझे यहाँ पर कुछ डेटा एंटर करना है। मैंने यहाँ पर 45 एंटर कर दिया। अब आप कहेंगे कि ये तो 45 इसके अंदर एंटर हो गया, इसने तो कोई पासवर्ड मांगा नहीं। वो पासवर्ड इसलिए नहीं मांगा क्योंकि आपने इन वर्कशीट्स को, इस पूरी की पूरी वर्कशीट को तो प्रोटेक्ट किया ही नहीं है, आपने इन रेंजेस को प्रोटेक्ट किया है। रेंजेस की प्रोटेक्शन तभी काम करेगी जब आप पूरी की पूरी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करेंगे। वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट वर्कशीट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर प्रोटेक्ट वर्कशीट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप पासवर्ड देंगे। इस बार मैं इसका पासवर्ड 123 दे देता हूँ। देने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर 123 एंटर कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करता हूँ। अब मेरी वर्कशीट भी प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर डेटा को एंटर करना है, यानी मार्क्स एंटर करने हैं। ये शीट अब उस टीचर के पास पहुँची है जो C लैंग्वेज पढ़ाता है। साथ ही साथ उसे इसका पासवर्ड भी सेंड किया गया है। जब वो टीचर यहाँ पर मार्क्स एंटर करने लगेगा तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पर अनलॉक रेंज लिखा है, और यहाँ पर मुझे वो पासवर्ड एंटर करना है। मैं यहाँ पर ABC पासवर्ड एंटर कर दूंगा जो मैंने इस रेंज पर लगाया था। यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा और आप देखेंगे कि यहाँ पर अब मैं किसी भी तरह का डेटा एंटर कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर मार्क्स एंटर कर रहा हूँ। जब ये वर्कशीट CN के टीचर के पास पहुँचेगी तो CN का टीचर भी ऐसे ही करेगा। मान लीजिए ये C लैंग्वेज का टीचर यहाँ पर कुछ मार्क्स को चेंज करना चाहता है और यहाँ पर कुछ टाइप करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बॉक्स फिर से आ जाएगा। अगर तो ये CN का टीचर है फिर तो उसे पासवर्ड पता ही होगा, क्योंकि उसे पासवर्ड सेंड किया गया है। मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर DEF पासवर्ड एंटर कर दिया, ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पर मार्क्स एंटर कर सकता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर मार्क्स एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। ये वर्कशीट ये COA के पास है, जो COA सब्जेक्ट पढ़ाता है उस टीचर के पास है। अब वो यहाँ पर अगर कुछ एंटर करने की कोशिश करेगा तो उसको ये अनलॉक रेंज का बॉक्स मिलेगा। उसको पासवर्ड पता है तो वो यहाँ पर पासवर्ड भर देगा। GHI लिखेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये रेंज अनलॉक हो जाएगी। अब वो यहाँ पर किसी भी तरह के मार्क्स को एंटर कर सकता है। इस तरह से आप एक पर्टिकुलर वर्कशीट में अलग अलग रेंजेस को अलग अलग पासवर्ड से भी लॉक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का लेक्चर और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।